हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माही स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज का क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन के अंदर जो ये लाइन दी गई है पड़ी हुई, इसको बोलते हैं हम रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं हम इसको? रेखा कोष्टक। अगर आपने बोर्ड मास सूत्र पढ़ रखा होगा तो आपको बड़े अच्छे से इसका पता होगा। जिससे बोर्ड मास सूत्र नहीं पढ़ा, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो बोर्ड मास सूत्र से ही इस क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं, लेकिन हमने साइड में बोर्ड मास सूत्र नहीं लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ये रेखा कोष्टक को हल करेंगे। तो 5 - 4, ठीक है। अब गुणा हम लगा देंगे। अब 3 में से 5 को माइनस करेंगे। 5 बड़ी संख्या है तो इसीलिए 5 के बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, 5 माइनस, अब देखो 4। अब ब्रैकेट हटाएंगे, क्या लगाएंगे हम? यहाँ पर गुणा लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट हटने के बाद क्या लगती है? यहाँ पर गुणा लगती है। अब एक चीज आप साइड में सीख लेंगे, सबसे पहले नंबर पर भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना कि पहले माइनस करना है उसके बाद भाग करनी है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, क्योंकि 4 की 2 की हम गुणा करने हैं। ये हो जाएगा 8 - 5 = 13। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा भैया? 13। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आया? तो इसका उत्तर, सही उत्तर कितना आता है? 13। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका गलत उत्तर लिख देते हैं। और वो इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं हम देखो ये भी दिखाएंगे आपको। तो 5 - 4, हमने ये पूरा क्वेश्चन लिख लिया है। लिखने के बाद अब हम बच्चों का बताएंगे वो इसको कैसे हल करेंगे। तो 5 में से 4 को माइनस कर लेंगे, 1 बचेगा, और 3 - 5 कर देंगे। 3 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा उनका? माइनस के 2, क्योंकि वो गुणा कर लेंगे 1 की 3 से। तो ये भी उत्तर उनका कैसा हो जाएगा? गलत। अब इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे? 5 में से 4 को माइनस कर दिया, 1 बचा। अब 3 में से 5 को माइनस कर दिया तो उनका कितना बचा? माइनस के 2 ही बचा। अब -2 की 1 की गुणा करेंगे तो -2 ही आएगा। अब देखो, दोनों कंडीशन में उत्तर बिल्कुल सेम आया है। अब ये बच्चे आपस में उत्तर को मिलाते हैं और कहते हैं मेरा उत्तर भी -2, मेरा भी -2। तो ये उत्तर कितना लगा देते हैं? माइनस के 2। जब इनका 1 मार्क्स कट जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 1/4 का आधा कितना होगा? इसको भी आपको बोर्ड मास सूत्र से ही हल करना है। 1/4 का के स्थान पर गुणा, आधे का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2। दोनों की गुणा कर लेंगे, 1 ही कम 1 और 4 दूनी 8। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1/8। अब 99% बच्चे क्या करेंगे? ठीक है, 1/4 का आधा क्या लिखेंगे? गलत उत्तर कैसे निकालेंगे? 1/4 का आधा। अब 1/4 का आधा, सीधी सी बात है, कितना होगा? 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा उनका? 1/2। और ये उत्तर भी उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका? देखो यहाँ पर देख लेंगे दूसरे पेपर में। तो क्वेश्चन लिखेंगे हम एक बार। 4 + 2 का आधा, 4 + 2 का आधा कितना होगा? तो देखो, 4 + 2 का के स्थान पर गुणा, आधे का मतलब 1/2। 2 से 2 को काट देंगे। ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड मास सूत्र से इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ध्यान रखें, बोर्ड मास सूत्र को पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर दें। 2 से 2 कट गया, 4 1 कितना हो जाएगा? 5। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 5। अब इसकी 3 कंडीशन बन जाती हैं। कुछ बच्चे अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? देखो, 4 + 2 क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो देखिए, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको हल करना है बोर्ड मास सूत्र से ही हल करें। देखो, 4 + 2 कितना हो जाएगा उनका? 6, और 6 का आधा, उनका उत्तर कितना आ जाएगा? 3। और ये वाला उत्तर उनका कैसा हो जाएगा? गलत। ठीक है, अब देखो, ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा, 4 + 2 ब्रैकेट के अंदर उसका आधा, तो इसका उत्तर 3 आएगा, और जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 6 का आधा, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट हल करी है, हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सूत्र के चल रहे हैं। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किससे हल करा है? बोर्ड मास सूत्र से। प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है दोस्तों?